हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लास लर्न विद भावना में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था राम शब्द के रूप कैसे बनाते हैं। राम शब्द रूप यानी अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप बनाना हमने सीखे थे। मैंने आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बताई थी जिस ट्रिक को आपने फॉलो किया था और उस ट्रिक के जरिए हमने राम के शब्द रूप बनाए थे। ठीक उसी प्रकार बालक के शब्द रूप भी बनाना सीखे थे। आई होप कि आपने कल प्रैक्टिस की होगी जिस तरह मैंने आपको बताया था और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया था और आपने उसे फॉलो करके अच्छे से शब्द रूप बनाना सीख लिया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं रमा के शब्द रूप के बारे में। रमा के शब्द रूप हम बनाना सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह उसी ट्रिक को फॉलो करके हम रमा के शब्द रूप भी बना सकते हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल हमने राम शब्द के रूप बनाए थे। सबसे पहले हमने बनाया था एक वचन, तो ये एक वचन। तो ठीक उसी प्रकार हम रमा के भी सबसे पहले एक वचन ही बनाना सीखेंगे। तो हमने जैसा कि राम की प्रथमा विभक्ति लगाई थी और उसमें लिखा था राम है और द्वितीय विभक्ति थी वो थी रामो। मैंने आपको एक छोटा सा सूत्र बना के दिया था एक एज अ शॉर्ट ट्रिक जिसको याद करके जिसको फॉलो करके सारे शब्द रूप बनाए थे। ठीक उसी प्रकार इसमें भी मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बताऊंगी जिससे रमा के शब्द रूप भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो राम प्रथमा विभक्ति थी एक वचन की, तो राम और अब हम बना रहे हैं रमा। तो रमा का क्या होगा? रमा। कोई विसर्ग नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, एज इट इज रमा के शब्द रूप है तो रमा ही लिखा जाएगा। फिर आता है रामम, यानी यहाँ पे म लगा दिया था हमने राम के द्वितीय विभक्ति में। ठीक उसी प्रकार रमा में भी म लगेगा, रमा। तृतीय विभक्ति से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ तृतीय विभक्ति से क्या चेंजेस होते हैं और क्या हमको सीखना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये याद कीजिए, या यही यहां दो याम। या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या यही यहां याम। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसे याद करना है, कोई और सूत्र याद नहीं करने, कोई रूप याद नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपने इसे समझना है। इसे समझ लिया तो आप रमा के शब्द रूप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो या मतलब तृतीय विभक्ति। ये है तृतीया, ये है चतुर्थी, ये है पंचमी, ये है षष्ठी और ये है सप्तमी। तो हम लगा के देखते हैं। या मतलब हमें तृतीय विभक्ति लगानी है। हमने प्रथमा और द्वितीय राम की तरह बना दी, रमा और रमा। अब हम तृतीया में क्या लगाएंगे? यानी कि अब अगर हम रमा लिखें और यहाँ या लगाए तो क्या होता है? रमाया। लेकिन इस चीज का याद रखना कि जैसे ये या लगता है तो ये आ की मात्रा है वो हट जाती है, ये आ जो है वो अकारांत बन जाता है। तो यहाँ ये रमाया ना होकर रम्या होता है। ठीक है, और फिर आता है यही, तो ये रमा यही होगा। तब रमिया ना होकर रमा यही ही होगा। नेक्स्ट आता है यह, तो चतुर्थी विभक्ति तक हमने बना लिया। उसके बाद पंचमी और षष्ठी दोनों एक जैसी है, यह मैं यहां लिखती हूं रमा यह, और षष्ठी भी रमा यह, और सप्तमी है वो याम, तो क्या होगा? रमा याम। कितना इजी है ना एक वचन। देखो, रमा रमाम रमया रमाये रमाया रमाया रमाया, यानी कि या यही यहा याम। अगर आपने इस छोटी सी ट्रिक को याद कर लिया तो आपके रमा के रूप आसानी से बन जाएंगे। द्विवचन और बहुवचन में बिल्कुल ही माइनर से चेंजेस होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि जो चेंजेस होते हैं वो एक वचन में ज्यादा होते हैं। द्विवचन और बहुवचन लगभग सबका सेम रहता है। अगर आपने राम के शब्द रूप सीख लिए तो आपको और सारे शब्द रूप बनाना अच्छे से आ जाएंगे। आपको राम के शब्द रूप वापस रिपीट करने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज ये बनाना सीख लिया। हम एक बार और ट्राई करते हैं। रमा प्रथमा, रमा द्वितीया, रमया तृतीया, रमायै चतुर्थी, रमायः पंचमी, रमायः षष्ठी, रमायाम सप्तमी। ठीक इसी प्रकार आकारांत
शब्द रूप जो है वो इसी प्रकार बनेंगे, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द्विवचन और बहुवचन की, और उसके बाद कंप्लीट शब्द रूप एक साथ बनाना सीखेंगे और उसे अच्छे से याद करेंगे। तब तक के लिए आप इस एक वचन को समझिएगा, इस एक वचन को अच्छे से याद करना, एक बार इस ट्रिक को याद करना, इस छोटे से सूत्र को याद कर लेना, जिससे कि आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और आप आसानी से शब्द रूप याद करने के बजाय शब्द रूप बना सकते हैं। हम मेरे साथ फिर से रिपीट कीजिए, या, यही, यहा, यहा, याम। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक जानना है, किस टॉपिक के बारे में आपको सीखना है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझा पाऊं और अच्छे से आपको वहां तक पहुंचा पाऊं जहां तक आप जानना चाहते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखना, इसको समझना, इसको अच्छे से याद करना। थैंक यू वेरी मच।